हम लोग आज क्लास 11 में एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ने के लिए आवश्यक डिफिनीशंस और जो फॉर्मूला है उसको हम लोग देखेंगे और इसी के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को बनाएंगे। इस क्लास से पहले हम लोग 1.3 एक्सरसाइज तक बना लिए हैं और उसमें जितने भी डिफिनीशंस हैं उसको भी हम लोग करीब करीब कंठस्थ कर लिए होंगे। हमको आशा है कि आगे उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे, इसलिए ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम लोग को वेन आरेख दिया गया है, वेन डायग्राम। यहाँ पर हम लोग को एक वेन डायग्राम पढ़ना है। सेट थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है और इसमें जो होता है फिगर के माध्यम से हम लोग फॉर्मूला को भी प्रूव कर सकते हैं। फिगर के माध्यम से ही हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं और सूत्र के माध्यम से भी हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला और वेन डायग्राम जो दिया गया है उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे वेन आरेख में हम लोग को दिया गया है कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, देखिए कि वेन डायग्राम में सेट्स को जो भी समुच्चय दिए रहेंगे उसको ऐसे आइकन यानी कि सर्कल से हम लोग उसको डिनोट करेंगे और सार्वत्रिक समुच्चय जो हम लोग पीछे डिफाइन कर चुके हैं या डिफिनीशन हम लोग भी देख चुके हैं सार्वत्रिक सेट का यानी कि यूनिवर्सल सेट का, उसके अवयवों को हम लोग इसके क्षेत्र में यानी कि रेक्टेंगल आकार का जो क्षेत्र होगा उसके अंतर्गत हम लोग उसको लिखेंगे, अंदर लिखा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग को कोई एग्जाम्पल दिया गया है और उस एग्जाम्पल में हमको सार्वत्रिक समुच्चय मान लो दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत एक सेट दिया गया है 2 4 6 8, ठीक है ना। तो हम लोग वेन डायग्राम जब बनाएंगे इसका तो कैसे बनाएंगे, देखिए वेन आरेख। तो वेन आरेख जब भी हम लोग बनाएंगे यानी कि वेन डायग्राम, तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर ये जो क्षेत्र है इसको हम लोग पहले ड्रा करेंगे यानी खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका आइकन हम लोग दे देंगे सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट का और इसके अंदर हम लोग सेट को रखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर्गत यानी कि उसके संदर्भ में जो भी सेट लिखा गया होता है वो सेट सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। इसलिए इस जो सबसे बड़ा सेट होता है वो आपका यूनिवर्सल सेट ही होता है, इसलिए इसी के अंतर्गत हम लोग सेट को लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सेट है ए और यहाँ पर उसका नाम भी हम लोग लिख देंगे और ए सेट में जो भी है वो ये सर्कल आकार में हम लोग लिखेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो शेष बचा इसमें यानी कि यूनिवर्सल सेट में 2 4 6 8 को छोड़ करके जो भी बच रहा है वो भी इस सर्कल के बाहर और इस रेक्टेंगल के अंदर हम लोग कहीं भी लिख देंगे। तो 1 2 तो हम लोग लिख दिए हैं, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 भी लिख दिए हैं, 5 लिखेंगे, 6 लिख लिए हैं, 7 लिखेंगे और हो गया, 9 तो है नहीं। तो देख लीजिए इसमें जो रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे गए हैं, भले वो सेट में लिखा गया हो या सेट के बाहर, वो सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे। जैसे यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एलिमेंट इसमें है और सेट ए के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट है वो सर्कल में है। तो यहाँ पर एक सेट था तो हम लोग ऐसे लिखे, जैसे मान लीजिए कि हम हमारे पास 2 सेट होता, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर दिया रहता b बराबर 4 6 7, तो हम लोग कैसे लिखते, तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग हटा देंगे और यहां पर एक और सर्कल हम लोग खींचेंगे जो एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि इसको ए और इसको हम लोग बी लिखेंगे। ये बीच वाला जो क्षेत्र है, ये बीच वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उसी एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे जो एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है। ध्यान दीजिएगा जो एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 और 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें 4 और इसमें 6 लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि सर्कल ए में 4 और 6 को छोड़ करके कौन कौन सा एलिमेंट है 2 8, उसको बाहर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए इस सर्कल बी में हम लोग 4 6 छोड़ करके कौन सा एलिमेंट बच रहा है 7। अब इन दोनों को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं उस सारे एलिमेंट को हम लोग इस सेट वाले आइकन के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 छूटा हुआ है, 2 है, 3 छूटा हुआ है, 4 है, 5 छूटा हुआ है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि वेन डायग्राम में हम लोग सेट के एलिमेंट को और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, यही एक तरीका है इसका। और इसी तरीके के आधार पर हम लोग आगे पढ़ेंगे और क्रमशः एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा किसी भी पॉइंट का, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स के अंतर्गत फर्स्ट जैसे हम लोग बीजगणित अलजेब्रा में भी हम लोग संक्रिया पढ़े हुए हैं जिसमें जोड़ घटाव गुणा और भागा होता है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ सेट पर भी कुछ संक्रियाएं होती हैं, उसी संक्रिया के संदर्भ में यहाँ पर हम लोग लिखे हैं फर्स्ट पॉइंट समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स।
यूनियन का मतलब क्या होता है? सम्मिलन के नाम से ही आप, या यूनियन इंग्लिश नेम से ही आप लोग ये क्लियर कर चुके होंगे कि सम्मिलन का मतलब होता है एक दूसरे को मिलाना। जितने भी सेट हैं सारे एलिमेंट को एक में हम लोग मिला देंगे, उसे हम लोग सम्मिलन कहेंगे। ध्यान देना है यहां पर कि हम लोग जो सेट का डिफिनेशन पीछे पढ़े हुए हैं कि एक सेट में एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है, वो भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि पहला सेट में भी जो एलिमेंट है वही यदि एलिमेंट दूसरे सेट में भी हो तो हम लोग जब मिलाएंगे तो दोनों में से किसी एक को ही हम लोग लिखेंगे जो मिल रहा हो दोनों में, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट हो उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। जैसे हम लोग इसका पहले डिफिनेशन देखते हैं। दिया गया है कि दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन यानी कि यूनियन वह सेट है जिनके अवयव या तो ए के होते हैं या बी के होते हैं, दोनों में से किसी एक का होता है। ध्यान रखना है। इसे सांकेतिक रूप में ए यूनियन बी, देखिए यहां पर यूनियन का ये संकेत होता है, इसी को हम लोग सम्मिलन यानी कि यूनियन कहते हैं और इसी से हम लोग यहां पर सूचित किया है। इसका मतलब हुआ कि ए और बी का सम्मिलन। यदि हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि ए सेट ए और सेट बी का सम्मिलन समुच्चय, इसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे और इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे अब सेट ए एंड सेट बी, इसको हम लोग पढ़ेंगे या शॉर्टकट में हम लोग पढ़ेंगे ए यूनियन बी से सूचित किया जाता है। अर्थात ए यूनियन बी का देखिए ये जो परिभाषा डिफिनेशन दिया गया है उस डिफिनेशन को हम लोग देखिए छोटा सा नहीं एक लाइन में ही हम लोग यहां पर लिखे हुए हैं जो कि आपके बुक में भी है, यानी कि ये भी डिफिनेशन से ही है, यानी कि दो समुच्चय दो सेट ए और बी के जो यूनियन है उसको हम लोग ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए या एक्स एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब यह है कि जो इस सेट में जो भी एलिमेंट होगा वो एलिमेंट या तो सेट ए का होगा या सेट बी का होगा, ये ध्यान रखना है। इसका वेन डायग्राम हम लोग कैसे भरेंगे, इसको कैसे हम लोग छायांकित करेंगे, इसमें हम लोग को इसको भरते हैं यानी कि रंगते हैं इसको। तो इसको रंगने के लिए पहले हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं यानी कि एग्जांपल, उसके बाद हम लोग इसको फिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर ले लेते हैं a बराबर 1 2 3 4, ठीक है ना, और b बराबर एक सेट हम लोग यहां पर ले लेते हैं। चलिए क्या ले लेते हैं 3 5 7 9 हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। अब चलिए दोनों का सम्मिलन करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि a और यूनियन b, a यूनियन b का क्या मतलब हुआ? ध्यान देना है यहां पर कि a की जगह पर पहले हम लोग a को लिख लेंगे 1 2 3 4, फिर उसके बाद यूनियन का यहां पर भी साइन हम लोग दे देंगे और लिखेंगे 3 5 7 9, ठीक है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो एलिमेंट है और इसमें जो एलिमेंट है दोनों में केवल एक एलिमेंट कॉमन है, इसमें 3 और इसमें भी 3 है, बाकी इसमें भी डिफरेंट है इसमें भी डिफरेंट है। तो जब हम लोग इस दोनों को हम लोग एक में मिला देंगे तो हम लोग अंक में जैसे हम लोग सीरियली लिखते हैं उसी तरह लिखने की कोशिश करते हैं, छोटे से बड़े की ओर या बड़ा से छोटे की ओर या किसी भी तरह लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हम लोग उसको ऑर्डर के रूप में लिखते हैं, क्रम के रूप में। तो चलिए उसी रूप में लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखेंगे, लेकिन 3 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन हम लोग 3 को एक ही बार लिखेंगे जो कि हम लोग सेट के डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं यहां पर। उसके बाद हम लोग 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे। ये हमारा ए यूनियन बी सूत्र के अनुसार यानी परिभाषा के अनुसार प्राप्त हुआ है कि ए यूनियन बी ऐसा सेट है जिसमें या तो ए के अवयव हैं या बी के अवयव हैं, दोनों के अवयव नहीं होगा। दोनों के अवयव जब होगा तो जो कॉमन मिलता है उसी को हम लोग केवल लिखते हैं। यहां पर या का क्या मतलब है? या तो ए के सारे अवयव होंगे या बी के सारे अवयव होंगे, ये ध्यान रखना है। तो चलिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि वेन डायग्राम इसका बनाएंगे। वेन आरेख हम लोग पहले देख लेते हैं और वेन आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग आप लोग जानते हैं ये रेक्टेंगल आकार का हम लोग ये जो ग्राफ खींचेंगे और फिर उसके बाद 2 सेट है हमारे पास तो 2 सर्कल इसमें हम लोग खींचेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले यहां पर इसका नाम हम लोग दे देंगे ए बी और यहां पर इसका भी नाम हम लोग दे देंगे यहां पर, लेकिन यूनिवर्सल सेट हम लोग इस क्वेश्चन में नहीं लिए हैं, फिर भी हम लोग जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग वेन डायग्राम इसी तरह बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले ए वाले सर्किल और बी वाले सर्किल में जो कॉमन एलिमेंट है उसको पहले हम लोग इसमें भरेंगे। कॉमन एलिमेंट का ये क्षेत्र होता है तो दोनों में 3 है तो 3 यहां पर भर देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ए में 3 को छोड़ करके क्या क्या बच रहा है 1 2 4, तो इसमें इस सर्कल के बाहर 1 2 और 4 भर देंगे, ठीक है। उसके बाद बी में हम लोग 3 को छोड़ करके क्या क्या बच रहा है 5 7 और 9, ठीक है। यदि यहां पर हम लोग यूनिवर्सल सेट लिए होते तो उसमें का जो शेष बचता वो हम लोग इन दोनों सर्कल के बाहर इधर या इधर या इधर या इधर इधर कहीं भी लिखते, लेकिन सर्कल के बाहर लिखते और रेक्टेंगल के अंदर लिखते, ठीक है। तो इधर का भी अवयव हम लोग को जैसे मान लो कोई मिल जाता यूनिवर्सल सेट हम लोग लेते जैसे यहां पर हम लोग लिखे हुए हैं उसी टाइप का, तो इसके अनुसार यदि हम लोग लेते हैं तो ए यूनियन बी हम लोग देखते हैं कि किस किस क्षेत्र का ए यूनियन बी में एलिमेंट मिला है। तो देखिए ए यूनियन बी में इस क्षेत्र इसमें 3 पार्ट होते हैं, ये से जब हम लोग खींचेंगे इस आलेख को तो हम लोग को 3 पार्ट मिलेगा। फर्स्ट पार्ट हमारा ये होगा, सेकंड पार्ट हमारा ये होगा और थर्ड पार्ट हमारा ये होगा, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट जो हमारा है
उसमें है 1 2 4, इसको हम लोग बोलते हैं ओनली वन ए, यानी केवल ए। ये जो है वो ए और बी का कॉमन क्षेत्र है, उभयनिष्ठ क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, और ये जो है वो केवल बी क्षेत्र है, यानी कि केवल बी है, ए नहीं है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का भी हम लोग को एलिमेंट इसमें मिल रहा है, सेकंड पार्ट का भी एलिमेंट हम लोग को मिल रहा है, देख लीजिए, और थर्ड पार्ट का भी एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि ए यूनियन बी जब हम लोग निकालेंगे तो तीनों पार्ट 1 2 3 तीनों पार्ट में जितने एलिमेंट होंगे उसको हम लोग मिडिल कोष्ठक में लिख देंगे, तो वो एक सेट कहलाएगा और वो सम्मिलन सेट कहलाएगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जिस जिस क्षेत्र का एलिमेंट मिलेगा उस क्षेत्र को इसमें हम लोग छायांकित कर देंगे, तो ये हमारा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि इसको याद रखना है हमेशा कि हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी पे आधारित, इसी वेन डायग्राम पे आधारित हम लोग फिगर की सहायता से भी क्वेश्चन बनाएंगे, और फिगर की सहायता से हम लोग इसका जो फॉर्मूला दिया गया है उसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि इस वेन डायग्राम की सहायता से यदि हम लोग इसको नहीं लिखते, ये दो लाइन ए और बी को हम लोग डायरेक्ट वेन डायग्राम से निकालते, तो इसको देख करके ए यूनियन बी बराबर क्या लिखते, ये जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के तीनों अवयवों को हम लोग एक सेट में मिला देते तो हम लोग को ए यूनियन बी मिल जाता। तो यहां पर दो मेथड है आपका, फर्स्ट मेथड ये हुआ और सेकंड मेथड वेन डायग्राम से हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसमें क्या होता है कि दो सेट्स होते हैं और दोनों सेट्स में जो एलिमेंट कॉमन होता है उसी को हम लोग इंटरसेक्शन में लिखते हैं। इंटरसेक्शन का नाम ही है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का मतलब उभयनिष्ठ, यानी कि इंटरसेक्शन जो दोनों सेट में होगा, या 3 सेट होगा तो जो तीनों सेट में होगा, या 4 सेट होगा तो जो एलिमेंट चारों सेट में होगा तभी हम लोग उसको लिखेंगे, अन्यथा उसको हम लोग खाली रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए परिभाषा, इसका डिफिनेशन, दो समुच्चयों ए और बी का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय है जिनके अवयव ए और बी दोनों में होते हैं, इसे सांकेतिक रूप में ए इंटरसेक्शन बी द्वारा सूचित किया जाता है। इंटरसेक्शन का चिन्ह देखिए यूनियन का ठीक उल्टा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको ए इंटरसेक्शन बी द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका एक लाइन का भी डिफिनेशन, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स सब्सट्रैक्ट एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी। यहां पर देखिए और लगा हुआ है इंटरसेक्शन में, और यूनियन में क्या लगा था या। इसको हम इसलिए याद दिला रहे हैं आप लोग को कि इस पर हम लोग सूत्र प्रूव करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ए यूनियन बी के बीच में या का हम लोग यानी कि आर का प्रयोग करेंगे, ओ आर, और इंटरसेक्शन में ए एन डी एंड का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। इसका भी वेन आरेख है, इसको अभी हम लोग छायांकित नहीं किए हैं, इसको भी हम लोग जब एक एग्जांपल ले लेंगे तब हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो चलिए यहां पर इसमें हम लोग यूनिवर्सल सेट भी ले लेते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है ना, 5 6 8 9 और 10 कर लेते हैं। चलिए ए बराबर हम वही सेट ले लेते हैं जो ऊपर लिए हुए हैं, 1 2 3 4, और बी बराबर भी हम लोग वही सेट ले लेते हैं जो ऊपर लिए हैं, 3 5 7 9। ओके, चलिए अब हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, या हम लोग पहले इस परिभाषा के अनुसार भी हम लोग लिख सकते हैं। तो पहले परिभाषा के अनुसार लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए क्या है हमारा 1 2 3 4, ठीक है ना, और इंटरसेक्शन बी क्या है 3 5 7 9। चलिए तो दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है, दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है आपको दिखाई दे रहा है, पहले भी हम लोग जानते हैं, इसमें भी जिक्र कर चुके हैं, 3 है, तो केवल 3 लिख देंगे यहां पर। ध्यान दीजिएगा, जो दोनों एलिमेंट में है उसी एलिमेंट को हम लोग इंटरसेक्शन में केवल लिखेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, किसी से हमको मतलब नहीं है। और इसमें क्या था कि जो दोनों में उभयनिष्ठ था उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको भी लिख देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन आरेख। चलिए वेन आरेख हम लोग इसका खींचते हैं। तो वेन आरेख के लिए आप लोग जानते हैं क्या करना होता है, पहले रेक्टेंगल हम लोग क्षेत्र ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, सर्कल ले लेंगे, और उस सर्कल का नाम दे देंगे ए बी, और यहां पर यूनिवर्सल सेट का भी नाम दे देंगे। ठीक है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसको हम लोग पहले लिखेंगे 3, उसके बाद इसमें क्या बचा 1 2 4, ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या बचा इसमें 5 7 9, फिर इनको छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में क्या क्या बच रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 बच रहा है, 6 यहां पर लिख देंगे, 7 हो गया है, 8 लिख देंगे यहां पर, 10 बचा है, 10 यहां लिख देंगे। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर वेन डायग्राम पे हम लोग इसी के आधार पर इसको हम लोग कलर करेंगे। ठीक है ना, तो जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाले हैं तो 3 मिला है, वो 3 कहां का, किस पार्ट का है, फर्स्ट का है कि सेकंड का है कि थर्ड का है, तो हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड का है। तो यही क्षेत्र केवल हम लोग इसमें छायांकित करेंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम यही होगा। ध्यान रखिएगा, ये से हम लोग खींचेंगे, उसके नीचे देखिए ए इंटरसेक्शन बी भी लिखे हुए हैं, ताकि हमको पता चले कि किस चीज का डायग्राम हम लोग यहां पर खींचे हुए हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम ये होगा, और ए यूनियन बी का डायग्राम आप लोग देख रहे हैं ऐसा होगा। इसको हम लोग छायांकित करेंगे, और आगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी पे आधारित हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें हम लोग को ये सेट और ये सेट दिया रहता, और ये हम लोग ना लिख करके वेन डायग्राम से बनाते, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स,
इसमें क्या होता है, दो समुच्चयों के अंतर को, जैसे हम लोग अंक का यानी कि नंबर्स का हम लोग घटाव करते हैं, उसी तरह सेट का भी यहां पर घटाव होगा। और ये घटाव किस प्रकार होगा उसको हम लोग यहां पर देखेंगे। यहां पर देखिए दिया गया है कि दो समुच्चय ए और बी का अंतर यानी कि डिफरेंस वह सेट्स है जिसका अवयव यानी कि उन अंतर का अवयव के बारे में बोल रहा है कि जो अंतर हम लोग निकालेंगे उसका एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो ए का होगा लेकिन बी का नहीं होगा। यानी कि उसका एलिमेंट ए में तो मिलेगा लेकिन बी में नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है, कब, जब क्रम हम लोग वही लेंगे तब, यानी कि ए पहले होगा और बी बाद में होगा। तो यानी कि ए माइनस बी निकालेंगे तब जो एलिमेंट ए माइनस बी में मिलेगा वो ए का होगा लेकिन बी का नहीं होगा। जो ही हम लोग उसका क्रम बदलेंगे यानी कि बी माइनस ए करेंगे तो परिभाषा भी बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग को सब क्लियर हो जाएगा। पहले यहां पर देख लेते हैं, जबकि ए और बी को इसी क्रम में लिया जाए, यानी कि जिस क्रम में ए पहले है तो ए पहले ही लिखा जाए तब ये परिभाषा लागू होगी। ये ध्यान रखना है। इसे सांकेतिक रूप में ए माइनस बी से सूचित किया जाता है। और इसका परिभाषा जो है यहां पर देखिए, ए माइनस बी बराबर क्या है, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इस पर। इसका वेन डायग्राम हम लोग छायांकित कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखिए सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट हम लोग ले लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना। और यहां पर सेट हम लोग ले लेते हैं 2 4 6 8, ठीक है। और बी बराबर हम लोग एक सेट ले लेते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले डिफिनीशन के अनुसार हम लोग a माइनस बी निकालेंगे। तो a माइनस बी पहले a है उसके बाद b है, तो ये डिफिनीशन लागू होगा, ध्यान रखिएगा। तो a की जगह पर a को रखिए 2 4 6 8, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह दे दीजिए, b रखिए 1 3 5 7 9। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जो डिफिनीशन हमारा कह रहा है उसी के अनुसार हम लोग इसको लिखेंगे। डिफिनीशन ये कह रहा है कि a माइनस बी वह सेट है जिसके एलिमेंट a के एलिमेंट है लेकिन b के एलिमेंट नहीं है। तो b वाले किसी भी एलिमेंट को तो हमको लिखना नहीं है, तो b वाले एलिमेंट में 1 है और इसमें भी नहीं, b वाले एलिमेंट में हम लोग को 1 3 5 7 9 है और इसमें 2 4 6 8 है। एक एलिमेंट हम लगा देते हैं इसमें जो दोनों में एक कॉमन मिले, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या होता है। तो अब यहां पर देखेंगे कि ये सेट और ये सेट में केवल एक एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, 1। तो 1 अब परिभाषा में डिफिनीशन में बोल रहा है कि बी नहीं है, तो बी वाले एलिमेंट को यदि इसमें है तो उसको भी छोड़ देंगे हम लोग ए से, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए बी वाले एलिमेंट को हम लोग मिलाएंगे कि इसमें कौन कौन है, तो 1 है, तो 1 को छोड़ करके बाकी सारा हम लोग यहां पर लिख देंगे 2 4 6 8, ये ध्यान रखिए, ठीक है। इसके देखिए इसके एक भी एलिमेंट को हम यहां पर नहीं लिखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के पहले वाले जो सेट होगा उसी सेट के एलिमेंट को यहां पर लिखेंगे, लेकिन कब, जब दोनों सेट में हम पहले मिला लेंगे कि यदि कोई कॉमन एलिमेंट है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट हम लोग छोड़ दिए, 2 4 6 8 हो गया। और यदि ये 1 नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, यदि ये 1 इसमें से हटा दिए तो अब इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इस पूरे सेट को यहां पर लिख देंगे, यही हमारा a माइनस बी होगा। अब तो समझ में आया। तो चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन आरेख, ठीक है ना। और इसी वेन आरेख की सहायता से हम लोग भरेंगे, इसको छायांकित करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका। तो चलिए सेम उसी तरह से बनेगा जैसे हम लोग अभी पीछे बनाए हैं। तो यहां पर a कर देंगे, यहां पर b कर देंगे, यहां पर यूनिवर्सल सेट कर देंगे। चलिए पहले दोनों में जो कॉमन है उसको भरेंगे 1, ठीक है ना। उसके बाद a वाले गोला में टोटल a वाले अवयव को लिखना है, एलिमेंट को। तो 1 को छोड़ करके बाकी सारा को हम लोग लिखेंगे 2 4 6 8, ठीक है ना। फिर उसके बाद b वाले गोले में b वाले एलिमेंट को लिखेंगे 1 को छोड़ करके, क्योंकि 1 तो पहले ही हम लोग इसमें भर चुके हैं। तो क्या लिखेंगे 3 5 7 9, ठीक है। अब इनको छोड़ करके जो एलिमेंट बच रहा है वो इन दोनों सर्कल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। तो क्या क्या बच रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, केवल 10 बच रहा है हमारा जो यहां पर हम लोग लिए हुए हैं। तो 10 को कहीं भी लिख देंगे, मान लीजिए यहां लिख दिया, ठीक है। अब इससे और इससे तुलना करेंगे तो ये जो एलिमेंट है 2 4 6 8 वो किस क्षेत्र का मिल रहा है इसमें, ये देखिए। तो ये पार्ट 1 का मिल रहा है कि पार्ट 2 का मिल रहा है कि पार्ट 3 का मिल रहा है, तो पार्ट 1 का मिल रहा है, देख लीजिए 2 4 6 8। इसी क्षेत्र को हम लोग यहां पर छायांकित कर देंगे, इसको हम लोग भर देंगे और यही हमारा a माइनस बी का वेन डायग्राम होगा। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी सेट के लिए a माइनस बी का यही डायग्राम होगा। यानी कि ये जो हम लोग जो भरे हुए हैं, रंगे हुए हैं यहां पर, यही a माइनस बी है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट a इंटरसेक्शन b है और थर्ड पार्ट b माइनस a है। यानी कि b में से a को जब हटाएंगे तब ये हम लोग को मिलेगा, ठीक है। वो अगले नेक्स्ट उस नोट में हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। तो चलिए यहां पर देखिए कि यदि हमको ये नहीं मिलता, वेन डायग्राम से हम लोग को a माइनस बी निकालना होता, तो हम लोग ऐसे भर लेते और भरने के बाद a माइनस बी पूछता तो 2 4 6 8 लिखते।
ए इंटरसेक्शन बी पूछता तो 1 लिखते, बी माइनस ए पूछता तो क्या लिखते 3579। बी माइनस ए का मतलब यदि यहां पर बी पहले हो जाए और ए बाद में तो परिभाषा हमारा चेंज हो जाएगा, माइनस के पहले जो सेट होगा उसी के एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे। तो यहां पर बी माइनस ए हो जाएगा तो यहां पर बी के एलिमेंट मिलेंगे, ए के नहीं। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ ए लेकिन बी नहीं, माइनस का मतलब छोड़ करके, जैसे हम लोग 5 से 3 घटाते हैं तो 5 से हम लोग 3 को छोड़ते हैं तभी हम लोग को 2 प्राप्त होता है, उसी तरह यहां सेट में भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। यहां पर सब सामने दिखाई दे रहा है, इसी के आधार पर हमको लिखना है। इसके अंतर्गत एक नोट है, इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा अभी देखें ए माइनस बी है, सेकेंड पार्ट हमारा ए इंटरसेक्शन बी है और थर्ड पार्ट हमारा बी माइनस ए है। इसको हम लोग केवल ए भी पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है, केवल ए, और इसको हम लोग पढ़ेंगे केवल बी। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। ए माइनस बी को हम लोग केवल ए यानी कि ओनली ए भी हम लोग कह सकते हैं, ओनली सेट ए, और बी माइनस ए का मतलब ओनली सेट बी। ठीक है, और बीच वाले जो ए इंटरसेक्शन बी है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे ए और बी, ध्यान दीजिएगा जो डिफिनीशन के अनुसार। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ए माइनस बी फर्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी सेकंड पार्ट और बी माइनस ए थर्ड पार्ट परस्पर असंयुक्त होते हैं। असंयुक्त का क्या मतलब होता है, ये मतलब होता है कि ये तीनों अलग अलग सेट है, इन तीनों सेट को यदि हम लोग यहां पर निकालें इस वेन डायग्राम से तो तीनों में कुछ भी उभयनिष्ठ प्राप्त नहीं होगा, यानी कि इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो एक भी अवयव इंटरसेक्शन में नहीं मिलेगा। जैसे यहां पर इसी एग्जांपल से भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर फिर हम एग्जांपल एक नया दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल है सार्वत्रिक समुच्चय बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ए बराबर हम लिख देते हैं 1 3 5। ठीक है, बी बराबर हम लोग ले लेते हैं 1 2 4। ठीक है, और यहां पर हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन आरेख, और वेन आरेख से ही हमको जल्दी से सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वेन डायग्राम हम लोग यहां पर बनाएंगे और यहां पर दोनों सेट के लिए आइकन बनाएंगे, और यहां ए, यहां बी और यहां पर यूनिवर्सल सेट का आइकन दे देंगे। फिर उसके बाद दोनों में जो कॉमन है उसको यहां पर भर देंगे। इस गोले में हम लोग ए वाले एलिमेंट को लिखेंगे जो बच रहा है, जो कॉमन के अलावा जो बच रहा है उसको इधर लिखेंगे, और इसमें भी कॉमन को छोड़ करके जो बच रहा है उसको यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो हमको a माइनस बी बराबर क्या मिला, देख लीजिए, a माइनस बी बराबर 35 मिला। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, a इंटरसेक्शन b बराबर क्या मिला 1 मिला, वो साफ दिखाई दे रहा है सेकंड पार्ट आपको। ठीक है ना, और b माइनस a बराबर क्या मिला, b माइनस a बराबर हमको क्या मिला 2 4। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखेंगे, देख रहे हैं कि a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b में देखिए एलिमेंट को मिलाइए, इसमें 3 5 है, इसमें 1 है, कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे 5। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे a माइनस बी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, पहला वाला लिखे हैं ये। ठीक है ना, तो a माइनस बी हमको क्या मिला है 3 5, और इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन क्या मिला है 1। दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो खाली लिखेंगे या 5 लिखेंगे, जो पहले हम लोग पढ़े हुए हैं ना, रिक्त सेट, रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट। फिर हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे इसको a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस a, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो a माइनस बी हमको 3 5 मिला है और b माइनस a क्या मिला है हमको 2 4। देख लीजिए, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा एलिमेंट उसी को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग ऐसे लिख देंगे या 5 लिख देंगे, दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे हम लोग, यहां समझाने के लिए आप लोग को हम लिख रहे हैं। उसी तरह थर्ड हम लोग जब निकालेंगे, इसका क्या है थर्ड हमारा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन b माइनस a। तो चलिए a इंटरसेक्शन b हमको क्या मिला है 1, और b माइनस a क्या मिला है 2 4। तो देख लीजिए इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है तो हम लोग 5 लिख देंगे। ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि वेन डायग्राम में यदि 2 सेट है, ठीक है, या 3 सेट है, तो जितने भी पार्ट बनते हैं वो सारे पार्ट असंयुक्त होंगे, यानी कि वो किसी से किसी के एलिमेंट से मेल मिलाप नहीं रहेगा, कुछ भी उभयनिष्ठ प्राप्त नहीं होगा। इस पर हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग देखते हैं। यूनियन के कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर दिया गया है। ठीक है ना, इसमें 5 प्रॉपर्टीज है और पांचों प्रॉपर्टीज को हम लोग को याद रखना है ताकि हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकें। और ध्यान देना है, इसको हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं। सिद्ध कैसे करेंगे, तो डिफिनीशन से, और हम लोग अपने मन से एक एग्जांपल्स ले लेंगे उसकी सहायता से, और वेन डायग्राम, यानी कि 3 तरीके से हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन यहां पर है हम लोग को, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, प्रूफ में पहला है A यूनियन B बराबर B यूनियन A, यानी कि ये क्रम विनिमय नियम है और हम लोग जानते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना, हम लोग देखेंगे कि A और B का यूनियन B और A के यूनियन के इक्वल होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक उदाहरण ले लेंगे फर्स्ट मेथड में। फर्स्ट मेथड देखिए आप लोग,
इसी के अनुसार आप लोग सारा क्वेश्चन बनाइएगा। तो हम यहां पर ले लेते हैं, माना कि ए बराबर एक कोई सेट ले लेते हैं 1 2 3, बी बराबर हम ले लेते हैं 3 4 5, ठीक है। और एक यूनिवर्सल सेट भी ले लेते हैं, यहां पर यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इतना तक हम लोग लिख लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट भी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले ए यूनियन बी हम लोग लिखेंगे। तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 यूनियन बी 3 4 5, दोनों को हम लोग एक में मिला देंगे तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन हम लोग इसमें कितना बार 3 लिखे हैं, एक ही बार। ध्यान दीजिएगा दोनों में जो एलिमेंट कॉमन होगा उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। और बी यूनियन ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, बी यूनियन ए बराबर बी को पहले लिखेंगे 3 4 5 और यूनियन करके लिख देंगे 1 2 3। जब हम लोग इन दोनों को मिलाएंगे तो क्रम के अनुसार लिखेंगे, यानी कि पहले छोटा उसके बाद बड़ा उसके बाद बड़ा, ठीक है। तो इस यहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा इसमें 1 है, फिर उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है और 5 है इसमें का। दोनों को हम लोग मिला दिया, आप लोग देख रहे हैं कि दोनों जो सेट है यहां पर मिला हुआ है, दोनों सेट इक्वल है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि इसलिए ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। ये पहला मेथड हुआ हमारा ये प्रूव करने का, ठीक है ना, प्रूव हम लोग कर चुके हैं। और सेकेंड मेथड है हमारा, ध्यान दीजिएगा जो डिफिनेशन हम लोग पढ़े उसके अनुसार। तो चलिए सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं, सेकेंड मेथड, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो एलएचएस है, इसका एलएचएस क्या है, ए यूनियन बी। मान लेंगे कि ए यूनियन बी का कोई अवयव एक्स है, कोई एनी एलिमेंट, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इसको ले लेंगे, क्लियर हुआ, एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, एक्स को हम लोग लिए हुए हैं। चलिए तो इसको हम लोग संकेत के रूप में क्या लिखेंगे, एक्स एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। जो हम लोग इतना लिखे हुए हैं उसी को हम लोग संकेत में बदल दिए यहां पर कि एक्स अवयव है ए यूनियन बी का, क्लियर। चलिए अब यहां पर हम लोग विस्तार करेंगे डिफिनीशन के अनुसार। ए यूनियन बी का क्या डिफिनीशन हम लोग पढ़े थे, एक्स एलिमेंट ऑफ ए या एक्स एलिमेंट ऑफ बी, ये नहीं पढ़े थे। जो नीचे हम लोग सेकंड डिफिनीशन में आप लोग को बताए थे, सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखा हुआ था ए यूनियन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए या एक्स एलिमेंट ऑफ बी, वही है यहां पर। देखिए हम लोग इसको विस्तार कर चुके हैं कि एक्स जो है वो ए का है या एक्स बी का है। यही डिफिनीशन में दिया गया है कि जो एलिमेंट होगा ए यूनियन बी का, वो एलिमेंट या तो ए का होगा या बी का होगा, ठीक है। तो उसी के अनुसार हम लोग लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे कि हम लोग इसको क्रम विनिमय कर देंगे, क्योंकि 1 + 2 बराबर 2 + 1 होता है, तो इस बी को पहले और ए को बाद में कर देंगे, तो एक्स एलिमेंट ऑफ बी या एक्स एलिमेंट ऑफ ए कर देंगे। क्योंकि विस्तार में हम लोग यहां पर देख चुके हैं कि ए और बी का यूनियन और बी तथा ए का यूनियन दोनों सेम है, इसलिए हम लोग विस्तार किए हुए हैं यहां पर, ठीक है। फिर इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे, तो एक्स एलिमेंट ऑफ बी या के लिए यूनियन लिखेंगे और फिर उसके बाद ए लिख देंगे, क्लियर हुआ। तो यहां पर हमको क्या मिला कि ए यूनियन बी लेके चले थे, यहां पर बी यूनियन ए मिल गया। तो इस स्थिति में हम लोग लिखेंगे कि ए यूनियन बी जो है वो सबसेट है, ध्यान दीजिएगा वो सबसेट है किसका, बी यूनियन ए का, ठीक। इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी बराबर नहीं मिलेगा, बराबर अभी हम लोग को प्राप्त नहीं होगा, बराबर सेकंड स्टेप में जब जाएंगे तब प्राप्त होगा। तो फिर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, फिर मान लेंगे यहां पर आपकी बात आरएचएस का कोई अवयव लेंगे। तो आरएचएस हमारा क्या है, बी यूनियन ए। तो अब की बार लिखेंगे बी यूनियन ए का कोई अवयव वाई है, कोई अवयव वाई है, ठीक है। उसी तरह हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। इसको भी संकेत में हम लोग क्या लिखेंगे, वाई एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए। और ठीक विस्तार कीजिए तो देखिए ये जो सेकंड हम लोग जो पार्ट लिखते हैं ना, फर्स्ट पार्ट का अपोजिट होता है, यहां से हम लोग लेके चलेंगे। देखिए ये पार्ट हम लोग लिखे हुए हैं, इसके बाद वाला ये पार्ट, इसके बाद वाला ये पार्ट और उसके बाद ये लिख देंगे उल्टा। यदि आप फर्स्ट पार्ट सही से बना लिए तो सेकंड पार्ट उल्टा करके चलते चलिए, सारा मिल जाएगा। तो केवल एक्स की जगह वाई करते चलना है। तो देखिए वाई एलिमेंट ऑफ बी या यूनियन के लिए हम लोग यहां लिखेंगे और वाई एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि वाई जो है वो बी का भी होगा या ए का भी होगा, दोनों का होगा। डेफिनेशन में यही पढ़े हैं। चलिए तो फिर हम लोग इसको क्रम विनिमय कर देते हैं, यानी कि वाई एलिमेंट ऑफ ए है ये, वाई एलिमेंट ऑफ ए या वाई एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। देखिए ये स्टेप हम यहां लिखे थे, ये स्टेप देखिए यहां पर लिखे हैं, एक्स की जगह केवल वाई का अंतर है बस। ये स्टेप यहां लिखे हैं, फिर इसके बाद इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वाई एलिमेंट ऑफ ए या के लिए यूनियन, फिर क्या लिखेंगे बी, ठीक है। तो यहां पर बी यूनियन ए से ए यूनियन बी मिला है, इसका मतलब कि बी यूनियन ए का जो अवयव है वो ए यूनियन बी में भी है, तो सबसेट होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि इसलिए बी यूनियन ए सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का, ठीक है ना।
इसको हम लोग करेंगे 2। और पीछे हम लोग पढ़े हुए थे, पीछे हम लोग नोट में आप लोग को पढ़ा चुके हैं सबसेट में कि A सबसेट B तथा B सबसेट A, तो A बराबर B हम लोग पढ़े हुए थे ना कि यदि A का कुल अवयव B में हो और B का भी कुल अवयव A में हो तो दोनों बराबर सेट होगा। वही स्थिति यहां पर भी है। देख लीजिए, A इसको मान लीजिए और B इसको मान लीजिए, तो A का सभी अवयव B में है और B का सभी अवयव A में है, इसलिए 1 और 2 से हम लोग क्या लिख देंगे, 1 और 2 से हम लोग लिख देंगे कि A यूनियन B बराबर B यूनियन A। ये एक सिद्ध करने का ये मेथड है, सेकंड मेथड। थर्ड मेथड हम लोग वेन डायग्राम का प्रयोग करेंगे, और चलिए थर्ड मेथड देख भी लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है। थर्ड मेथड में हम लोग आएंगे वेन डायग्राम, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, LHS का हम लोग वेन डायग्राम खींचेंगे। तो LHS हमारा क्या है, देखिए LHS हमारा है A यूनियन B, और A यूनियन B का फिगर देखिए डिफिनीशन में आप लोग बना चुके हैं, अभी कुछ देर पहले ही हम बनाए हैं। तो A यूनियन B का हम वेन डायग्राम बनाएंगे, या हम लोग A का डायग्राम बनाएंगे, B का डायग्राम बनाएंगे, तब A यूनियन B का डायग्राम बनाएंगे, वैसे भी हो सकता है। तो चलिए उसी तरह बनाते हैं अलग अलग सबका। तो सबसे पहले हम A का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम लोग B का डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग A यूनियन B का डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो चलिए A के डायग्राम, यहां पर हमारे पास 2 सेट है, तो हर फिगर में हम लोग 2 सेट लेंगे। यहां पर A, यहां पर B, यहां पर यूनिवर्सल सेट, यहां पर A, यहां पर B, ठीक है ना, और यहां पर यूनिवर्सल सेट, यहां पर A, यहां पर B और यहां पर यूनिवर्सल सेट। ये तीनों अलग अलग फिगर है, ध्यान दीजिएगा। सब फिगर के नीचे लिखा जाएगा सेट, किस सेट का ये वेन डायग्राम है। तो ये A का है, ये B का है, ये A यूनियन B का है, ठीक है ना। तो A का मतलब A को पूरा रंग देंगे, जो A वाला सर्कल है उसको हम लोग पूरा रंगेंगे, B वाला में B वाले सर्कल को हम लोग पूरा रंग देंगे, ठीक है ना। चलिए अब A यूनियन B में क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। तो इसका पार्ट और इसका पार्ट देखिए, ये भरा हुआ है, ये खाली है, जब इसको भरेंगे तो ये पूरा भर जाएगा। ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, सम्मिलन करेंगे तो ये भरेगा, और फिर उसके बाद क्या मिलेगा, देख लीजिए A यूनियन B का डायग्राम, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग लिखते हैं RHS। RHS क्या है हमारा, पहले B है उसके बाद A है। RHS में पहले B है उसके बाद A है, तो पहले B हम लोग लिखेंगे यहां पर। चलिए तो फिर हम लोग वेन डायग्राम खींचेंगे, और उसमें भी 2 सेट लेंगे हम लोग A और B, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे अगला वेन डायग्राम, हम लोग इसमें भी वही सेम टू सेम लिखेंगे A B, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेंगे वेन डायग्राम, और इसको भी हम लोग उसी तरह खींचेंगे सेम टू सेम। उसके बाद सबके नीचे उसका नाम दे देंगे, ये B है, ये A है, ये B यूनियन A है, ठीक है ना। तो ये B है तो B को पूरा भर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये A है, तो A जहां तक गोला है सबको भरेंगे, A के बाहर नहीं भरना है। देख लीजिए हम केवल A गोला को ही भरे हैं, ठीक है ना। B यूनियन A में देखिए ये फिगर और ये फिगर कैसे मिलाया जाता है, इसमें खाली है और इसमें भरा हुआ है, जब मिलाएंगे तो दोनों भर जाएगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इसमें भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है, मिलाएंगे तो वो भी भरेगा। थर्ड पार्ट इसमें भरा हुआ है, इसमें खाली है, जब मिलाएंगे तो वो भी भर जाएगा। तो चलिए तीनों भर गया, तो तीनों को हम लोग यहां पर भर देंगे। और ध्यान देना है यहां पर इसके LHS और RHS के रिजल्ट पर ध्यान दीजिए, दोनों का फिगर सेम है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हुआ 3 मेथड से। फर्स्ट मेथड आप लोग देखें हम लोग एग्जांपल के माध्यम से, सेकंड मेथड डिफिनीशन से, और थर्ड मेथड वेन डायग्राम से। चलिए ये सम्मिलन के संक्रिया के कुछ गुणधर्म था, यूनियन के प्रॉपर्टीज था। अब इसी पर आधारित इंटरसेक्शन का भी प्रॉपर्टीज दिया है, उसको आप लोग बना लीजिएगा, केवल हम समझा देंगे तो आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन है उसका पहला प्रॉपर्टीज है A इंटरसेक्शन B बराबर B इंटरसेक्शन A, A इंटरसेक्शन B बराबर B इंटरसेक्शन A, ठीक है ना। तो इसी एग्जांपल्स को रहने दीजिए, यहां पर A इंटरसेक्शन B निकालिए, दोनों में जो कॉमन होगा वो यहां पर लिखेंगे। तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3, तो हम यहां पर 3 लिख देंगे। फिर B इंटरसेक्शन A निकालिएगा तो 3 मिलेगा, दोनों इक्वल होगा तो प्रूव कर दीजिएगा। सेकंड मेथड में यहां पर आइए, यहां पर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर देंगे, यहां भी यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, यहां या की जगह क्या लिखेंगे, डिफिनीशन में आप लोग देखें इंटरसेक्शन के लिए और का प्रयोग हुआ था एंड का, तो यहां पर और लिखेंगे, यहां पर और लिखेंगे, यहां पर इंटरसेक्शन लिखेंगे। यानी कि इसमें जहां यूनियन है वहां इंटरसेक्शन कर दीजिए, जहां या है वहां और कर दीजिए, आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज उसका इंटरसेक्शन का प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसमें आप लोग चेंज कर लीजिएगा, प्रूव हो जाएगा। थर्ड मेथड यहां पर देखिए A और B सेम टू सेम यही रहेगा, यहां पर A इंटरसेक्शन B लिखिएगा। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब A और B में जो उभयनिष्ठ क्षेत्र दोनों में छायांकित होगा उसी को हम लोग इसमें भरेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट इसमें भरा हुआ है, इसमें खाली है, कॉमन कुछ नहीं मिलेगा तो इसको छोड़ देंगे।
सेकंड पार्ट इसमें भी भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ है, दोनों में कॉमन मिल गया ना, तो सेकंड पार्ट केवल इसमें भरेंगे हम लोग, थर्ड पार्ट भी नहीं भरेंगे, थर्ड पार्ट खाली हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का फिगर आप लोग ठीक बीच वाला सेकंड पार्ट को रखिएगा, ठीक है। उसी तरह आरएचएस में बी ए को नंबर देखिए यहां पर दिया गया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ये एसोसिएटिव लॉ है, यानी साहचर्य नियम, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखिए उसी एग्जांपल्स को हम लोग रखे हैं यूनिवर्सल सेट ए और बी को, और यहां पर तीन सेट है ए बी और सी, तो हम लोग तीन सेट लेंगे ए बी और यहां पर एक और सेट ले लेंगे सी बराबर ले लेते हैं 4 6 7, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलएचएस के लिए ए यूनियन बी लिखेंगे हम लोग, ए यूनियन बी, तो ए 1 2 3 यूनियन बी क्या है 3 4 5, दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5। चलिए उसके बाद आरएचएस के लिए बी यूनियन सी लिखेंगे, तो बी पहले लिखेंगे हम लोग 3 4 5 3 4 5, और सी लिखेंगे 4 6 7, और दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा 3 4 5 6 7। चलिए अब उसका एलएचएस हम लोग लिखते हैं, एलएचएस क्या है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी हम पहले निकाल चुके हैं, उसको हम लोग यहां पर लिख देंगे 1 2 3 4 5, और यूनियन सी, सी हमारा क्या है देखिए 4 6 7, और दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। आरएचएस हम लोग लिखेंगे यहां पर, आरएचएस में क्या है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी कोष्टक में है, तो पहले ए को लिखेंगे यहां पर 1 2 3, ठीक है ना, और उसके बाद यूनियन बी यूनियन सी हम लोग यहां पर निकाले हुए हैं 3 4 5 6 7, दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 और 7। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों सेट इक्वल है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, या आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि इतना बराबर इतना, ठीक है। फर्स्ट मेथड हुआ हमारा। सेकंड मेथड में हम लोग आएंगे, इसका एलएचएस क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी, ध्यान दीजिएगा ए यूनियन बी यूनियन सी का कोई अवयव एक्स मान लेंगे, इसको संकेत में हम लोग क्या लिखेंगे एक्स एलिमेंट ऑफ, बड़ा कोष्टक में लिख देते हैं ए यूनियन बी और यूनियन सी, ठीक है ना। इसको ए मान लीजिए और इसको बी, तो क्या है किस रूप में है ए यूनियन बी के रूप में है, तो ए यूनियन बी को हम लोग क्या लिखते हैं एक्स एलिमेंट ऑफ ए, तो एक्स एलिमेंट ऑफ ए हमारा क्या है ए यूनियन बी, ठीक है ना। फिर यूनियन है तो या लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे एक्स एलिमेंट ऑफ सी। चलिए समझ में आया, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग विस्तार करेंगे उसी तरह कोष्टक में, एक्स एलिमेंट ऑफ ए या एक्स एलिमेंट ऑफ बी, फिर या एक्स एलिमेंट ऑफ सी। और हम लोग जानते हैं कि योग जो होता है, हम लोग बीजगणित में योग एसोसिएटिव होता है, उसी तरह ये भी एसोसिएटिव होगा। जब हम लोग इसका विस्तार कर देंगे तो एसोसिएटिव होगा, डायरेक्ट हम लोग इसके बराबर आरएचएस नहीं लिख सकते हैं, विस्तार करेंगे तो इसमें करेंगे क्या कि हम लोग ए को बाहर कर लेंगे यहां पर, ठीक है ना, एक्स में से ए को बाहर कर लेंगे और या करके इन दोनों को एक साथ कोष्टक में कर लेंगे, तो क्या होगा एक्स एलिमेंट ऑफ बी या एक्स एलिमेंट ऑफ सी, ठीक है ना। चलिए क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहां पर तीन सेट है, बोल रहा है कि एक्स ए में है, बी में है, सी में है, तीनों में, यानी कि तीनों का अवयव जो है वो उसके सेट में है। यहां पर हम लोग निकाले हुए हैं ना, देखिए तो इसमें जो एलिमेंट है वो ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है, मिला लीजिए आप लोग, यहां पर तीन सेट हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम लोग यहां पर लिखे हुए हैं कि एक्स ए का है या बी का है या सी का है, तीनों एक ही ऑपरेशंस है, यूनियन, इसके चलते ऐसा कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे एक्स एलिमेंट ऑफ ए या एक्स एलिमेंट ऑफ बी, और इसको कर देंगे यूनियन सी। चलिए उसके बाद इन दोनों को हम लोग आपस में मिलाएंगे, तो एक्स एलिमेंट ऑफ, पहले इसको ए लिखेंगे, या के लिए यूनियन लिखेंगे, फिर इसको लिख देंगे बी यूनियन सी। तो देखिए तो हमारा वो उसका आरएचएस प्राप्त हो गया ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम लोग क्या इसका सबसेट ये हुआ, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट है किसका ए यूनियन बी यूनियन सी का, इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर आरएचएस का हम लोग अवयव वाई मानेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी का कोई अवयव, ठीक है, वाई है तो क्या लिखेंगे वाई एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्लियर। और ध्यान दीजिए आप लोग जानते हैं सेकंड पार्ट इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है, तो देखिए ये जो पार्ट है वो हम ये लिखे हुए हैं, इसके बाद ये लिखिए ये लिखिए ये लिखिए ये लिखिए फिर ये लिख लीजिए, उल्टा लिखते चले चलिए सब मिल जाएगा आपको। तो यहां पर चलिए हम लोग वाई एलिमेंट ऑफ ए यूनियन के लिए या लिखेंगे और फिर वाई एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी कर देंगे, ठीक है ना।
फिर यहां पर क्या करेंगे, y एलिमेंट ऑफ a या y एलिमेंट ऑफ b कोष्टक में ही, या y एलिमेंट ऑफ c कर देंगे यहां पर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y एलिमेंट ऑफ a या y एलिमेंट ऑफ b को हम लोग एक साथ कर देंगे और y एलिमेंट c को हम लोग अलग कर देंगे। तो क्या मिला हमको, y एलिमेंट ऑफ a या के लिए यूनियन, फिर b, फिर या y एलिमेंट ऑफ c, और तब तीनों को एक साथ हम लोग मिला देंगे तो y एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, a यूनियन b यूनियन c। देखिए इसमें RHS लेके चले थे, हमको LHS मिल गया यानी सबसेट हो गया। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, a यूनियन b यूनियन c सबसेट है a यूनियन b यूनियन c के। ठीक है, इसको करेंगे हम लोग सेकंड। इसमें देखिए इसका टोटल अवयव इसमें है और इसका टोटल अवयव इसमें है, यहां पर बता रहा है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a यूनियन b यूनियन c बराबर a यूनियन b यूनियन c। ठीक है, यहां पर a यूनियन b कोष्टक में है। चलिए, तो हमको ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया। थर्ड मेथड है हमारा क्या, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें a b c तीनों का हम लोग अलग अलग इसमें फिगर नहीं बनाएंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। इसमें दो पार्ट कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट इसको, सेकंड पार्ट इसको, क्योंकि a यूनियन b का आप लोग फिगर बनाना जानते हैं, डेफिनेशन में भी हम लोग लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग फिगर बनाएंगे c का, और इसमें तीन सेट है, ध्यान रखिएगा। तो तीन सेट है तो तीन सर्कल बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है ना, यहां a कर देंगे, यहां b कर देंगे, यहां c कर देंगे। उसी तरह यहां में भी 1 2 और 3, a कर देंगे, b कर देंगे और c कर देंगे। ये है a यूनियन b का फिगर, ये है c का फिगर, और जो लास्ट में हम लोग जो बनाएंगे वो हमारा होगा, जो हम लोग निकालना चाहते हैं LHS का, यानी कि इन दोनों का यूनियन, a यूनियन b यूनियन c, और इसमें भी 3 सेट्स होंगे और हम लोग 3 सर्कल ले लेंगे यहां पर, a b और c। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग छायांकन करते हैं। a यूनियन b का आप लोग जानते हैं ना कि a और b दोनों जो सेट होगा वो छायांकन होगा। a यूनियन b में a और b दोनों को हम लोग रंगते हैं, c में केवल c को रंगेंगे, ध्यान दीजिएगा, केवल c को हम लोग रंगेंगे। अब जब इसमें कितने पार्ट हैं, देखिए इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है। 7 पार्ट में एक एक पार्ट को हम लोग देखेंगे। देखिए ये वाला जो पार्ट है केवल a जो इस b में और c वाले गोला में नहीं है, इसमें भरा हुआ है, इसमें खाली है, लेकिन जब सम्मिलन करेंगे तो ये भी भर जाएगा। इसमें देखिए ये भरा हुआ है, ये खाली है, ये सेकंड पार्ट, तो इसमें भी भर जाएगा, ये और ये भी भर जाएगा, क्योंकि इसमें भरा है, इसमें खाली है, सम्मिलन करेंगे तो भर जाएगा। फिर उसके बाद ये पार्ट और ये पार्ट दोनों भरा है तो दोनों भर देंगे। ये बीच वाला पार्ट तीनों का इंटरसेक्शन है, ये भी भरेगा, और ये खाली है, ये भरा हुआ है, ये भी भरेगा, यानी कि सब भर जाएगा। तो हम लोग इसको टोटल को रंग देंगे, यहाँ पर a b और c तीनों को हम लोग रंग देंगे, तो यही होगा हमारा a यूनियन b यूनियन c का वेन डायग्राम। RHS में हम लोग चलते हैं। RHS में क्या है, सबसे पहले a का हम लोग डायग्राम खींचेंगे, a का डायग्राम हम लोग लेंगे पहले। ठीक है ना, 3 हम लोग यहां पर सर्कल ले लेंगे, a b और c। फिर उसके बाद हम लोग किस चीज का डायग्राम लेंगे, अगला का b यूनियन c का। तो b यूनियन c यहां पर लिख भी देते हैं, यहां पर a है तो a b और c। ठीक है ना, चलिए फिर यहां पर वेन डायग्राम में हम लोग लेंगे 3 सेट्स, 1 2 और 3, यहां पर लिख देंगे, यहां a b और c, और ये है a यूनियन b यूनियन c का फिगर। ठीक है ना, चलिए a है तो a को टोटल रंग दीजिए, इसमें b यूनियन c है तो b और c को रंग दीजिए टोटल। ठीक है ना, और उसी तरह जैसे इसमें एक एक पार्ट करके हम लोग मिलाएंगे। यूनियन में क्या होता है कि यदि एक फिगर में वो पार्ट खाली है और दूसरे पार्ट में भरा हुआ है, तो जब सम्मिलन करेंगे तो दोनों भर जाएगा। ठीक है, और यदि इस पार्ट में भरा हुआ है और वही पार्ट इसमें भी भरा हुआ है तो सम्मिलन करेंगे तो वो भी भरेगा। ठीक है, तो चलिए उसी तरह इसको भी करेंगे तो सेम वही मिलेगा, हम लोग को सेम वही मिलेगा। आप लोग करके एक एक पार्ट को देख लीजिएगा, और फिगर लास्ट में देखिए, इसका फिगर और इसका फिगर दोनों का सेम है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, और इसी पे आधारित इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टीज भी 2 नंबर यही है, यूनियन के जगह इंटरसेक्शन है। तो यहां पर आप लोग इंटरसेक्शन करना जान चुके हैं, यहां पर A इंटरसेक्शन B, यहां पर B इंटरसेक्शन C, और फिर उसके बाद LHS RHS निकाल करके आप लोग इसको सिद्ध प्रूव कर सकते हैं। इसमें आइए, जहां जहां यूनियन है इसमें वहां वहां इंटरसेक्शन कर दीजिएगा, जहां या है वहां और कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा आपका।
कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम इसी तरह लिखिएगा आप लोग, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, या की जगह और। फिर इसमें ए इंटरसेक्शन बी, आप लोग जानते हैं ना कि ए इंटरसेक्शन बी का कौन सा पार्ट होता है, 3 पार्ट्स में। जैसे मान लीजिए कि 3 गोला है हमारे पास, ए बी और सी, तो ए इंटरसेक्शन बी जब लिखिएगा तो जैसे मान लीजिए कि ए बी ये है, तो ये ए और बी वाला इंटरसेक्शन क्षेत्र भरिएगा, ठीक है ना। सी वाला यही फिगर रहेगा, उसमें भी सी वाला पूरा रंगेंगे हम लोग। अब इसको इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो इसमें एक पार्ट, जो पार्ट खाली है और उसमें वो पार्ट भरा हुआ है, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों खाली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट खाली है और इसमें भी फर्स्ट पार्ट खाली है, तो इसमें भी फर्स्ट पार्ट खाली रहेगा। सेकंड पार्ट देखिए इसमें भरा हुआ है, सेकंड पार्ट इसमें खाली है, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें भी खाली हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट इसमें खाली है, इसमें भी खाली है, तो इसमें भी खाली रहेगा। फोर्थ पार्ट हमारा ये है, फोर्थ पार्ट इसमें खाली है, इसमें भरा हुआ है, तो इसमें भी खाली होगा। फिफ्थ पार्ट देखिए इसमें खाली है, इसमें भरा हुआ है, तो इसमें भी खाली होगा। सिक्स पार्ट यहाँ पर देखिए खाली है, यहाँ भरा हुआ है, तो यहाँ खाली हो जाएगा। सेवेंथ पार्ट जो है यहाँ पर भरा हुआ है, यहाँ पर भी भरा हुआ है, तो यहाँ पर भी भरेगा। यानी कि यहाँ पर आपका फिगर कैसा मिलेगा, तो ये वाला हटा दीजिए आप लोग, यही मिलेगा, देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, बना लेना है आप लोगों को अपने से। तो फर्स्ट पार्ट हम आपको बता ही दिए क्या करना है, सेकंड पार्ट यही रहेगा, और थर्ड पार्ट के लिए देखिए यही फिगर मिलेगा आपका। उसी तरह इसको भी करिएगा तो लास्ट में यही मिलेगा, ठीक है। प्रूव कर सकते हैं आप लोग LHS इक्वल टू R। हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कैसे सिद्ध होगा, और हमको लगता है कि आप लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी इसी तरह आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपका 3, 4, 5 है, 3 है, उसी तरह इंटरसेक्शन में भी और 3 मिलेगा आप लोग को। तो हमको नहीं लगता है कि आपको इसमें दिक्कत होगा, यदि दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा, हम इसका फिर से हम आपको सोल्यूशन देंगे। हम ये छोड़ रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।